क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाइट एजुकेशन। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग strncat फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस strncat फंक्शन को यूज़ करके हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो अभी प्रीवियस ट्यूटोरियल पे मैंने आप लोगों को strcat फंक्शन के बारे में सिखाया था, जिसे यूज़ करके हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं तो उस दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को कॉपी करके पहले स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट किया जाता है। वहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं है कि उस दूसरे स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को कॉपी करके पहले स्ट्रिंग के अंदर ऐड किया जाए, पर यहाँ पे strncat फंक्शन पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते वक्त हम लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस दूसरे स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को कॉपी करके पहले स्ट्रिंग पे कंकैटिनेट करना है। तो अभी अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि जब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन के सिंटैक्स से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के सिंटैक्स को यहाँ पे लिखा है। इस फंक्शन का नाम है strncat फंक्शन का नाम। और अगर हम लोग इस फंक्शन के पैरामीटर की बात करें तो ये 3 पैरामीटर लेता है। पहले 2 पैरामीटर जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर होंगे और तीसरा पैरामीटर एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल पे देखेंगे तो पहला पैरामीटर जो है ये एक कैरेक्टर पॉइंटर है। मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पास कर सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर अर्रे के मेमोरी एड्रेस को पास कर सकते हैं। जब हम लोग कैरेक्टर अर्रे की बात करेंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। उसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे हम लोगों को उस स्ट्रिंग अर्रे को स्पेसिफाई करना होगा जिसमें हम लोग कुछ और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट या फिर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस दूसरे पैरामीटर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी एक कैरेक्टर पॉइंटर है। तो यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर अर्रे को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर अर्रे के लिए अगर हम लोगों के पास कुछ पॉइंटर है तो उसे भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे इस दूसरे पैरामीटर पे हम लोगों को उस स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना होगा जिसे हम लोग इस पहले पैरामीटर के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके साथ कंकैटिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस दूसरे पैरामीटर के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया गया है यहाँ पे। मतलब है कि यहाँ पे इस दूसरे पैरामीटर के लिए जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप लोग पास करेंगे वो वैल्यू इस फंक्शन के अंदर अल्टर नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया गया है। और यहाँ पे तीसरा पैरामीटर को देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नया टाइप है, डेटा टाइप size_t और बाद में एक वेरिएबल का नाम है काउंट। ये size_t जो है ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि एक इंटीजर वैल्यू जो नेगेटिव नहीं है, 0 से पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे ये तीसरा पैरामीटर इस फंक्शन के लिए ये होगा कि एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे इसके ज़रिए हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये जो दूसरे पैरामीटर के अंदर जो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई किया है उस स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को कॉपी करके इस पहले स्ट्रिंग पे कंकैटिनेट करना चाहते हैं उसे स्पेसिफाई करना है इस तीसरे पैरामीटर को यूज़ करके। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया ये size_t जो है ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है और ये एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सी प्रोग्रामिंग पे जब भी आप लोग लाइब्रेरी फंक्शन के सिंटैक्स को देखेंगे तो कहीं पे भी अगर साइज़ स्पेसिफाई करना है, कुछ वेरिएबल का साइज़ या फिर कुछ अर्रे का साइज़, जो भी साइज़ को स्पेसिफाई करना है
तो आप लोग इस size अंडरस्कोर t को देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग इस फंक्शन की बात करेंगे तो ये size अंडरस्कोर t जैसे मैंने बताया एक अनसाइंड वैल्यू बहुत सेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना है कि इस सेकेंड स्ट्रिंग से कितने कैरेक्टर को कॉपी करके पहले स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता है, मतलब है कि इस सेकेंड स्ट्रिंग से -2 कैरेक्टर को कॉपी करके इस पहले स्ट्रिंग पे कंकैटिनेट करो, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे 0 मतलब है कि इस सेकेंड स्ट्रिंग से कुछ भी कॉपी नहीं करना है। अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो उसका मतलब ये होगा कि इस सेकेंड पैरामीटर के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से 2 कैरेक्टर को कॉपी करके इस पहले पैरामीटर के अंदर जो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई किया है उस पर कंकैटिनेट किया जाए। तो यहाँ पे ये size अंडरस्कोर t बहुत सेंस करता है। आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग बस ये सोचिए कि यहाँ पे हम लोगों को एक इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करना है जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और अभी अगर हम लोग इस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू की बात करें तो ये एक कैरेक्टर पॉइंटर को रिटर्न करता है। ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग हमने इस सेकंड पैरामीटर पे स्पेसिफाई किया है उसके अंदर के इस तीसरे पैरामीटर के अंदर जो काउंट वैल्यू को स्पेसिफाई किया है, जो इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई किया है, उतने कैरेक्टर को कॉपी करके इस पहले स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करता है और बाद में इस पहले स्ट्रिंग के स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है। तो ये जो strncat फंक्शन जो है ये पहले पैरामीटर पे आप लोग जो पॉइंटर पास करते हैं उसी को रिटर्न करता है, ठीक है। और एक बात है कि यहाँ पे ये जो पहले स्ट्रिंग वेरिएबल जो आप लोग पास करते हैं वो आल्टर होता है इस फंक्शन के बाद में, पर ये जो दूसरे पैरामीटर पे आप लोग जो स्ट्रिंग वैल्यू को पास करेंगे वो आल्टर नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल पे देखेंगे ताकि आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक कैरेक्टर अरे को क्रिएट करूँगा और मैं उसे नाम दूंगा S1 और मैं यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करूँगा 30 और इस S1 अरे के अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करूँगा लर्निंग, ठीक है। और बाद में मैं एक और कैरेक्टर अरे को क्रिएट करूँगा S2 और यहाँ पे मैं इसके लिए साइज स्पेसिफाई नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करूँगा lad स्पेस rocks, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने इस S1 अरे के लिए साइज 30 स्पेसिफाई किया है, पर इस कैरेक्टर अरे के अंदर मैंने सिर्फ लर्निंग को स्टोर किया है। मतलब है कि इस अरे के अंदर बहुत सारे और स्पेस है जिसके अंदर हम लोग और कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस S1 अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है इसमें मैं कुछ और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना चाहता हूँ और उस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोगों को इस अरे के अंदर साइज़ चाहिए और उसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसका साइज़ इस स्ट्रिंग के जो साइज़ है उससे ज़्यादा स्पेसिफाई किया है। तो अगर हम लोग इस S2 की बात करेंगे तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस S2 के अंदर जो स्ट्रिंग है इसे इस पहले स्ट्रिंग पे कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं इस S2 को आल्टर नहीं करना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा साइज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसे आल्टर नहीं करेंगे। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि अपना C कंपाइलर इसके जो साइज़ है उसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे इस S2 का साइज़ यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है उसे स्टोर करने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस strncat फंक्शन को यूज़ करके स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे। तो फंक्शन का नाम है strncat और यहाँ पे इस पहले पैरामीटर की जगह पे हम लोगों को उस स्ट्रिंग वेरिएबल को स्पेसिफाई करना होगा जिसमें हम लोग कुछ और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस S1 को स्पेसिफाई करूँगा क्योंकि मैं इस S1 अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो
यह हुआ S1। और अभी दूसरा पैरामीटर ये है कि हम लोगों को उस स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना होगा जिसे हम लोग कॉपी करके इस पहले पैरामीटर पे जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल पे मैं इस S2 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसे कॉपी करके इस S1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा S2 और बाद में तीसरे पैरामीटर के लिए मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि इस सेकंड पैरामीटर पे जो मैंने स्ट्रिंग को स्पेसिफाई किया है उसमें से कितने कैरेक्टर को कॉपी करके इस पहले पैरामीटर पे जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं 3 स्पेसिफाई करूँगा। मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि इस S2 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें से पहले 3 कैरेक्टर को कॉपी करके इस S1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें कंकैटिनेट किया जाता है। ठीक है, और हम लोग इस strncat फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को अभी इग्नोर करेंगे। मतलब है कि हम लोग उसे यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे प्रिंट आउट करूँगा एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके। और यहाँ पे मैं कहूँगा S1 इक्वल टू %s और यहाँ पे आएगा अरे S1 और मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक और बार पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा S2 इक्वल टू %s, यहाँ पे आएगा S2। ठीक है, और यहाँ पे इस पहले प्रिंटफ पे हम लोग एक न्यू लाइन भी इंसर्ट करेंगे और मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं S1 इक्वल टू लर्निंग लैड, S2 इक्वल टू लैड रॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं S1 के अंदर पहले सिर्फ लर्निंग था। इस strncat फंक्शन को यूज़ करने के बाद ये लर्निंग लैड हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ठीक से देखें तो इस S2 के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें से सिर्फ 3 कैरेक्टर को कॉपी करके इस S1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट किया गया है। तो पहले लर्निंग था, अभी इस S2 अर्रे के अंदर के पहले 3 कैरेक्टर को कॉपी करके कंकैटिनेट करने के बाद S1 स्ट्रिंग हुआ लर्निंग लैड। अगर हम लोग इस S2 स्ट्रिंग को देखें तो ये अल्टर नहीं हुआ, ये पहले भी लैड स्पेस रॉक्स था, अभी भी लैड स्पेस रॉक्स है। ठीक है, अभी अगर मुझे इस प्रोग्राम का कुछ इमेज ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अपना S1 कैरेक्टर अरे है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया था लर्निंग LEARNING और बाद में ये जो स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है ये होगा। और अगर हम लोग इस S2 अर्रे की बात करें तो हमने स्टोर किया था लैड स्पेस रॉक्स ROCKS और बाद में ये स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर होगा। तो strncat फंक्शन को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है strncat फंक्शन और यहाँ पे मैंने थर्ड पैरामीटर पे 3 स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब है कि S2 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें से पहले 3 कैरेक्टर को कॉपी करके इस S1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैटिनेट किया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अपना S1 अर्रे कुछ इस तरह दिखेगा। तो अपना strncat फंक्शन क्या करता है कि पहले इस S1 अर्रे के अंदर ये जो स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है उसे रिमूव करेगा, बाद में 3 कैरेक्टर को इस S2 अर्रे से कॉपी करेगा। तो यहाँ पे पहले इस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर इस S1 अर्रे के अंदर से रिमूव किया, बाद में L, A, D इन 3 कैरेक्टर को इस S2 अर्रे से कॉपी किया, उसे इस S1 अर्रे के अंदर कंकैटिनेट किया और बाद में इस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को इंसर्ट किया। इस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर का मतलब है कि बस यहाँ पे अपना स्ट्रिंग एंड हुआ। इस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को अपना strncat फंक्शन ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है। ठीक है, इस तरह वर्क होता है। एक और बार मैं कहता हूँ, जब हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम पे strncat फंक्शन को यूज़ किया तो
पहले उस फंक्शन ने क्या किया कि इस s1 अरे के अंदर ये जो स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है उसे रिमूव किया। बाद में इस s2 अरे के अंदर से 3 कैरेक्टर को कॉपी किया और उसे इस s1 अरे के अंदर कंकैटिनेट किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लर्निंग था पहले, बाद में LAD कॉपी करके यहाँ पे कंकैटिनेट किया और उसके बाद यहाँ पे इस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को इंसर्ट किया। ये अपना strncat फंक्शन ने किया। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 3 कैरेक्टर को इस s2 अरे से कॉपी करके इस s1 अरे के अंदर कंकैटिनेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं साइज़ 9 स्पेसिफाई करूँगा और मैं इसे क्लोज करके फिर से बिल्ड एंड रन करूँगा, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं s1 इक्वल टू लर्निंग लैड रॉक्स, s2 इक्वल टू लैड रॉक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना strncat फंक्शन इस s2 अरे के अंदर से 9 कैरेक्टर को कॉपी करके s1 अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट किया है। तो यहाँ पे आया लर्निंग लैड रॉक्स। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इस strncat फंक्शन को यूज़ करके ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर को मुझे कॉपी करके कंकैटिनेट करना है। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग 0 स्पेसिफाई करेंगे तो ये इस s2 अरे के अंदर से कुछ भी स्ट्रिंग को कॉपी करके s1 अरे पे अंदर कंकैटिनेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज़ 0 स्पेसिफाई किया है। तो मैंने इसे सेव किया और बिल्ड एंड रन किया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं s1 इक्वल टू लर्निंग, s2 इक्वल टू लैड रॉक्स। ठीक है, तो अभी मैं इसे क्लोज करूँगा और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ नेगेटिव वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा -2। जब मैंने इसका सिंटैक्स के बारे में बताया तभी मैंने बताया था कि ये size_t जो है ये एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमने पास किया तो क्या होता है। ठीक है, मैं इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इसने क्या किया, अपना strncat फंक्शन इस s2 अरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को कॉपी करके s1 अरे के साथ कंकैटिनेट किया। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को अगर आप लोग पास करेंगे तो इस तरह रिजल्ट आता है। तो अभी नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है कि जब आप लोग इस strncat फंक्शन को यूज़ करके एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं तो आप लोगों को एज अ प्रोग्रामर मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस स्ट्रिंग के अंदर आप लोग कुछ और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं उसमें उस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इनफ मेमोरी हो। मतलब है कि यहाँ पे मैंने इस s1 कैरेक्टर अरे के लिए साइज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई किया। तो जब हम लोग इस s2 अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसे s1 अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट करेंगे तो वो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग जो है वो इस s1 अरे के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो इस s1 अरे के अंदर इनफ मेमोरी हो ताकि ये उस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग को कंटेन कर सके। अगर यहाँ पे उतना साइज़ नहीं है, उतना मेमोरी नहीं है तो आपका प्रोग्राम कभी कभी ठीक से रन हो सकता है, पर आप लोगों को उस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अरे के बाहर के मेमोरी लोकेशन को राइट कर सकता है और उसकी वजह से कुछ और प्रोग्राम्स क्रैश हो सकते हैं या फिर आप लोगों का प्रोग्राम मिसबिहेव कर सकता है। तो आप लोगों को एज अ प्रोग्रामर इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि अपना ये जो strncat फंक्शन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस पहले पैरामीटर पे जो स्ट्रिंग को पास किया है उसी की स्टार्टिंग एड्रेस को रिटर्न करेगा। मतलब है कि इस s1 अरे के अंदर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग रहेगा तो ये फंक्शन उसी अरे के एड्रेस को रिटर्न करेगा। मतलब है कि इस s1 कैरेक्टर अरे के स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक कैरेक्टर पॉइंटर को क्रिएट करूँगा char*p। ठीक है,
और मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को p के अंदर स्टोर करूँगा, p इक्वल टू strncat, और बाद में मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा p इक्वल टू %p। अभी मैं मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं लिखूँगा s1 इक्वल टू %p। हम लोग s1 अरे के भी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट आउट करेंगे, और यहाँ पे पहले आएगा p, बाद में आएगा s1। तो मैंने आप लोगों को अरेस और पॉइंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में एक वीडियो पे डिटेल पे सिखाया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को देखा है तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आएगा। अगर आप लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए और बाद में इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस p पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस स्टोर किया है उसे प्रिंट कर रहे हैं। बाद में हम लोग इस s1 अर्रे जो मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहा है उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये s1 जो है ये इस अर्रे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। मैं इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं p इक्वल टू 0024 FEDE, S1 इक्वल टू 0024 FEDE। अगर आप लोग इस प्रोग्राम को आप लोगों के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोगों को कुछ और वैल्यू आएगा, पर बात यह है कि इस p के अंदर और इस S1 के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों सेम होंगे। मतलब है कि यहाँ पे अपना strncat फंक्शन स्ट्रिंग कनकैटिनेट करने के बाद इस पहले पैरामीटर पे आप लोग जो पॉइंटर स्पेसिफाई करेंगे उसी को रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी अपना पॉइंटर p और s1 दोनों उस कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग को पॉइंट करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, वो है कि हमने यहाँ पे इस सेकंड पैरामीटर के लिए स्ट्रिंग वैल्यू को इस s2 अर्रे के अंदर जो वैल्यू है उसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब है कि अनिल शेट्टी ऐसे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, और बाद में यहाँ पे साइज़ भी आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इस s1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें यहाँ पे इस अनिल शेट्टी जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इसमें से 4 कैरेक्टर को कॉपी करके इस s1 अर्रे के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कनकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, मैं सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं s1 इक्वल टू लर्निंग अनिल आया है अभी, ठीक है। मैं बस आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर याद रखिए आप लोग इस पहले पैरामीटर को इस तरह नहीं कर सकते। आप लोगों को एक कैरेक्टर अर्रे को पास करना होगा या फिर एक कैरेक्टर अर्रे के लिए एक पॉइंटर को पास करना होगा, ठीक है। पर इस दूसरे पैरामीटर के लिए आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो ये था दोस्तों strncat फंक्शन के बारे में, जिसे यूज़ करके हम लोग एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते हैं, और ऐसे करते वक्त हम लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दूसरे स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को कॉपी करके पहले स्ट्रिंग पे कनकैटिनेट करना है। और आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखने को मिला। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।